दोस्तों, आज की इस दिव्य कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर हनुमान जी राम नाम ही क्यों जपते हैं। क्या वजह है कि वानर राज पुत्र, शिव अवतार और शक्ति के सागर हनुमान दुनिया के किसी भी नाम से ज़्यादा श्री राम के नाम को श्रेष्ठ मानते हैं। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है भक्ति का रहस्य, शक्ति का स्रोत और परम विश्वास का संदेश। एक समय की बात है, लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। राम भक्त हनुमान अपने प्रभु की सेवा में हर पल समर्पित थे। एक दिन महर्षि नारद राम दरबार पहुँचे। उन्होंने देखा हनुमान शांत बैठे हैं और उनके होठों पर एक ही शब्द है, राम। नारद मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम खुद महाशक्तिशाली हो, अजर अमर हो, ज्ञान के भंडार हो, फिर भी तुम राम का नाम जपते रहते हो। तुम्हें किससे शक्ति चाहिए? तुम तो स्वयं शक्ति के रूप हो। हनुमान बोले, मुनिवर, मेरी सभी शक्तियों का आधार सिर्फ एक है, श्री राम। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन हनुमान, तुम तो महादेव के रुद्र अवतार हो, फिर केवल राम का ही नाम क्यों? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मुनिवर, आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर कर्म से दूंगा, शब्दों से नहीं। नारद जी समझ नहीं पाए, पर हनुमान के भीतर कुछ अलग ही दिव्य तेज था। हनुमान जी नारद को लेकर एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक विशाल पर्वत था। हनुमान बोले, मुनिवर, मैं चाहता हूँ आप इस पर्वत को उठाएं। नारद जी हंस पड़े। हनुमान, मैं देवों में विख्यात हूँ, मगर पर्वत उठाना मेरे बस की बात नहीं। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। हनुमान ने कहा, जी नहीं, मैं भी इसे अपने बल से नहीं उठाऊंगा, सिर्फ राम नाम के बल से उठाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने आंखें बंद की और 3 बार कहा, जय श्री राम। बस इतना कहना था कि धरती कांप गई, वायु थम गई, पक्षी मौन हो गए और हनुमान ने एक हाथों से पूरा पर्वत उठा लिया। नारद जी आश्चर्य से भर गए। यह कैसे असंभव है? हनुमान बोले, मुनिवर, यह मेरी शक्ति नहीं, यह राम नाम की शक्ति है। फिर हनुमान एक तिनका उठाते हैं, उसे हाथ में रखते हैं और बोले, नारद जी, इस छोटे से तिनके को तोड़ना कितना आसान है। नारद जी बोले, हाँ, यह तो पल में टूट जाएगा। हनुमान ने कहा, लेकिन देखिए। हनुमान तिनके को अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं, श्री राम। हनुमान जी पूरी शक्ति लगाकर भी वह तिनका नहीं तोड़ पाए। नारद जी विस्मित हो गए। हनुमान बोले, यह है राम नाम की शक्ति, जो तुच्छ को भी अजय बना देती है। फिर हनुमान शांत स्वर में बोले, नारद जी, राम नाम में वो शक्ति है जिससे पत्थर तर जाते हैं, वनवास खजाना बन जाता है, भक्त का भय मिट जाता है और जीवन में हर असंभव संभव हो जाता है। सीता माता ने भी कहा था, राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। और मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, भक्त हूँ, मेरे लिए प्रभु से बढ़कर नाम क्या होगा। नारद जी बोले, हनुमान, तुम तो रुद्र अवतार हो, फिर भी राम के दास बनकर क्यों रहते हो? हनुमान ने उत्तर दिया, मुनिवर, दास होना अपमान नहीं, दास होना सौभाग्य है, क्योंकि जिस दास का स्वामी राम हो, उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है। हनुमान आगे बोले, मुनिवर, भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मेरी पूजा से जो मिलता है वह राम नाम से तुरंत मिल जाता है, और मैं तो शिव का ही अंश हूँ। मेरे लिए श्रेष्ठ नाम तो मेरा ईश्वर ही होगा। अब नारद जी सब समझ चुके थे। वे बोले, हनुमान, अब मुझे पता चल गया कि तुम राम नाम क्यों जपते हो। हनुमान मुस्कुराए। नारद जी, संसार में कई नाम हैं, कई देवता हैं, कई शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरे लिए एक ही नाम पर्याप्त है, राम, क्योंकि राम नाम ही मेरे प्राण हैं। दोस्तों, हनुमान जी इसीलिए राम का नाम जपते हैं, क्योंकि राम नाम ही भक्त का कवच है, भक्ति का मार्ग है और मोक्ष का द्वार है। जो श्रद्धा से जय श्री राम कहता है, उससे बड़ी शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बस इतना कहिए, जय श्री राम।